जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, कल हमने पढ़ा था इसका प्रत्यक्ष विधि। आज दूसरी विधि पढ़ेंगे, कल्पित माध्य या लघु विधि या लघु रीति भी कहते हैं इसे। रीति विधि कह देंगे, लघु विधि कह देंगे, ठीक है। इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड लिखा होगा। इंग्लिश में एक ही कहेंगे, हिंदी में कई नाम हो जाते हैं। ज्यादातर ये मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ। अगर बंटन विधि कहता तो इसी को लगा देना। देखो, इसमें क्या करना है, हमें वर्ग अंतराल लिखे मिलेंगे ऊपर वाले। ये वर्ग अंतराल है हमारे, और ये नीचे वाली बारंबारता होती है। तो नीचे वाली बारंबारता चाहे तुम इधर बना दो, चाहे इस वाले को इधर बना दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस वाले बारंबारता को तुम इधर भी लिख सकते हो, चाहे इस वाले खाने को इधर लिख लो, चाहे इधर लिख लो, कोई सा कहीं भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं हम। 0 से 2 है, और 2 से फिर 4 है, सब में 2 2 का गैप है। फिर 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। यहां तक हो गया। तो 12 से 14 तक ही है, यहां तक लाइन खींच देंगे हम। नीचे इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। बारंबारता पर आ जाओ जी। बारंबार दे रखिए 1 2, ये वाली बारंबारता है। फिर यहाँ 1 5 6 2 3, इनके सामने लिखने की कोशिश करनी है बिल्कुल। कॉपी में करोगे तो एक एक लाइन छोड़ के करना है, बस एक लाइन छोड़ करोगे, सीधे में लिखने की कोशिश करनी है, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अब देखो x कैसे निकालते हैं। कल मैंने बताया इन दोनों को जोड़ करके आधा करना है, तब x निकलेगा हमारा। 2 में 0 जोड़ोगे और बटे में 2 लगाओगे तो कितना आ जाएगा। 2 में 0 2, 2 का आधा 1, आधा करना है। 4 2 6, 6 का आधा करोगे 3, मतलब 2 से भाग लग जाएगी। 6 और 4 10, 10 का आधा करोगे 5। देखो तो कितने का अंतर है, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 2 2 का अंदर चल रहा, 2 2 बढ़ाते चले जाओ इसमें। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ऐसा बना सकते हो, लास्ट का चेक भी कर सकते हो सही है गलत है। 14 और 12 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा, 26 का आधा करोगे 13 आएगा। ऐसे 10 और 12 जोड़ोगे 22, 22 का आधा करोगे 11। चाहे तो सबका कर लो, चाहे 3 अन में 2 अन में अंतर देख लो, फिर उसमें बढ़ाते चले जाओ, उतना ही। अब हमें क्या करना होगा इसमें, ये ध्यान रखना है, ज्यादातर इस x वाले में हमें कोई सा भी एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा अपने पास से। कल्पित माध्य का मतलब अपने पास से कल्पना करनी है किसी नंबर की, बीच वाले, बीच की कर लो, किसी कर लो। ध्यान रखना, ज्यादातर हम इसमें बीच वाले ही करेंगे। बीच वाले क्यों करते हैं, क्योंकि ऊपर की संख्या जो रहेंगी और नीचे के आसानी घटाने में आसानी होती है। वरना तुम ईसा मान लो या ऊपर वाले को मान लो, आंसर सबसे सही आएगा। कोई सा भी मान सकते हो यहां से यहां तक। तो हम क्या करेंगे, इस बीच वाले को मान लेते हैं। देखो 30 से 3 ऊपर है, 3 नीचे है, तो ये इसको मानेंगे हम। क्या मानेंगे इस वाले खाने को, इसे a बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे माना कल्पित माध्य a है। माना कल्पित माध्य, ये लिखना अलग, a बराबर कितना माना है 7, यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है जी। 7 लिख दिया। हमें विचलन चाहिए। विचलन कैसे निकालते हैं, जो दो d है, विचलन को d कहेंगे, ध्यान रखना है। तो इसमें x माइनस ए करना है। x माइनस ए का मतलब है ये नंबर हमारे पास 7, कल्पित माध्य a है, तो इस सब में से घटाना है को। अब देखो यहाँ पे घटा के लिखूंगा कैसे घटाना है। तो इस वाले को हर बार इसमें से घटाना है, तो 1 में से 7 घटाना है, तो 1 माइनस 7 हो जाएगा, बराबर लिखना 3 माइनस 7। जो मानोगे ना यहाँ पे, वो सभी में से घटाना है इसमें से। 5 माइनस 7 या 7 माइनस 7, और चिन्ह के साथ भी लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। 9 माइनस 7, 11 माइनस 7, और 13 माइनस 7। सब में से 7 घटा दिया मैंने। तो डी समझ में आएगा विचलन कैसे निकालना है। इस वाले में से जो मानी हुई संख्या वो घटानी है। ये जरूरी ना कि हम बीच वाले को माने, इससे ऊपर वाला भी मान सकते हैं, इससे नीचे वाला भी मान सकते हैं, कोई सा भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मानो हमें पता ही ना होती, अगर 6 नंबर होते, 3 ऊपर वाला 3 नीचे हो जाते, पता नहीं चलती कौन सा बीच का, तो ऊपर वाला नीचे वाला कोई सा भी एडजस्ट कर सकते हो, आंसर सही आएगा, ध्यान रखना है। अब देखो जैसे मैं माइनस करके यहाँ लिखूंगा तो हमारा वो डी होगा। ये तो हमने लिखे कि ऐसा हम निकालने वाले हैं, ऐसा विचलन निकलता है। 1 में से अगर 7 घटाओगे, माइनस के ज्यादा, देखो माइनस के ज्यादा माइनस का 6 आएगा। 7 में से 3 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, 7 में से 5 गए माइनस के 2 बचेंगे, 7 माइनस के ज्यादा, 7 में 7 गए तो 0 बचेगी।
ठीक है जी। 9 में 7 गया, प्लस के 2 बचेंगे यहाँ पर। 11 में 7 गए, 4 बचेंगे। 13 में से 7 गए, 7 6 13, तो 6 बचेंगे। इसीलिए हमने लिया था कि माइनस प्लस के लगभग बराबर हो जाएंगे तो जोड़ने में आसानी रहेगी। अब देखो यहाँ पे लिखा एफ गुणा डी, इसका मतलब है एफ की और डी की गुणा करनी है। एफ कहाँ पर है, ये वाली लाइन है, और डी कौन सी है, लास्ट वाली लाइन है। इनकी मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 की गुणा 6 में करोगे तो माइनस, देखो माइनस की भी करनी है, 1 6 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा। सीध सीध में लिखने, ध्यान रखना है। अब क्या करना है, 2 की गुणा 4 में करनी है, तो माइनस का 2 चौक 8 हो जाएगा। 1 की गुणा 2 में करनी है, माइनस का 1 दूनी 2 हो जाएगा। 5 की 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। 6 की 2 में करोगे 6 दूनी 12, तो यू हिस्सा अलग लिखना, यू इकाई का अंक एक साथ दिखना चाहिए। 2 की 4 में करोगे 8 बनेगा। 3 की 6 में करोगे 18 बनेगा। ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसके जैसे कई क्वेश्चन करोगे तो अपना प्रैक्टिस हो जाएगी। बस ये याद रखना ऊपर वाले खाने कितने बनेंगे। इसमें देखोगे अगर वर्ग अंतराल वाला ना होता, अगर ये एक्स सिंपल नंबर देता तो एक्स ही मान लेगा डायरेक्ट। अब कितने खाने बने, 1 2 3 4 5। इस वाले में 5 बनेंगे कल्पित माध्यम है। जब हम इसमें पद विचलन निकालेंगे उसमें 1 बढ़ जाएगा, उसमें 6 बनेंगे बस। वो भी सेम प्रोसेस ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा का इसी में से एडजस्ट कर लेंगे, उसे बताऊंगा, पहले से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। देखो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए माइनस के हम अलग जोड़ेंगे, प्लस के अलग जोड़ेंगे, ठीक है जी। माइनस के जोड़ के माइनस के ही रहेंगे वो। जैसे मैं कह दूं 6 और 8, 8 से 14, 14 और 2 16, माइनस के 16 हो गए यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस 16 लिखना है। फिर प्लस के जोड़ेंगे, कितने बैठेंगे, 12 8 20, 20 और 10 30 और 8 38, ये 38 हो गए जी हमारे पास। अब इसमें से इसे घटा, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का तो घटाना पड़ेगा। 38 में से 16 घटाने, 8 में 6 के 2, प्लस के ज्यादा है, प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास 3 में से गया है भी 2 बचेंगे, तो प्लस के बचेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान आएगा फाइनल वो हमारा 22 रहेगा, ये देखना है। उसके बाद हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो ये वाला जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा एफ बराबर, तो ये जोड़ने 2 और 1 3 और 1 4 5 9 6 15, 15 और 2 17, 17 3 20। और ये भी ध्यान रखना है, इसको यही जोड़ने की गुणा भाग सब इसी में करने की कोशिश करनी है। अगर तुम इतना काम अलग करोगे रफ पर तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें क्वेश्चन में टाइम बर्बाद ज्यादा होगा फिर। इसलिए सारा काम कोशिश करो इसी में ही हो जाए सारा काम। यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, यही हो जाए अगर क्वेश्चन छोटा है तो। अगर देखो बड़ी मल्टीप्लाई आ गई तो फिर तुम्हें अलग करनी पड़ेगी, छोटी है तो कोशिश करो अपने आप हो जाए ज्यादातर। हमारे पास सिग्मा एफ एक्स मिलेगा, सिग्मा एफ मिलेगा। ए वहां पर है, फॉर्मूला आएंगे समांतर माध्य का। कौन सा, कल्पित माध्य वाला ही लगाना है। समांतर माध्य निकालेंगे एक्स बार, फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, बस ये फॉर्मूला होता है इसका। ए देखेंगे कितना हमारे पास 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी देखेंगे कितना है, सिग्मा एफ एक्स नहीं है एफ डी है, क्योंकि डी वाला हिस्सा तो यहाँ डी लिखना है। सिग्मा एफ डी है तो ये 22 है, 22 लिख देंगे यहाँ पर। सिग्मा एफ का मान 20 आया तो यहाँ 20 लिखना है। अब तुम या तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे या फिर इसको यहीं पर काट लो तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो मैं इसे काटता हूँ, 2 धाम 20, 11 दूनी 22 हो गया। तो ये हमारे पास 7 तो है ही, ये इसमें भाग लाएंगे, इसमें 1 0 1 अंक बाद पॉइंट आएगा, 1.1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 7 में कोई पॉइंट नहीं है, 0 मान लेंगे। इसमें जोड़ेंगे 1 पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाते हैं, तो 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, पॉइंट 7 और 1 8, तो कितना आंसर आएगा इससे 8.1। कल करा था हमने उससे भी 8.1 आया था और अभी भी 8.1। मतलब विधि दूसरी है, करने का तरीका ही दूसरा है, लेकिन आंसर सेम आएगा, समांतर माध्य। ये हमारी कल्पित माध्य है, ऐसे करना कल्पित माध्य में, ठीक है। क्या करना, वर्ग अंतराल मिलेगा एक खाना, ये अपने पास से बनाने तो मैं बस 2 मिलेंगे ये वाले, एक में वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता हो जाएगा, तीसरे को एक्स मान लो। एक्स को इधर भी लिख सकते हो, इधर भी, कोई दिक्कत वाली बात ना। अगर एक्स इधर लिखोगे तो एफ इधर लिखना पड़ेगा। फिर एक्स लेना है, एक खाना विचलन डी लेना है, और इसमें जो डी रहेगा हमारे पास, तो मैं डी कैसे निकालना, एक्स माइनस ए। इसका मतलब है जो एक्स वाली लाइन है इसमें सब में से ए माइनस करना, जो ए माना हुआ है। तो 1 में 7 घटाएंगे, 3 में 7, ऐसा घटाना है सबको। फिर क्या करना है, एफ गुणा डी लिखा हुआ है, पहले एफ एक्स होता था लेकिन अब एफ एक्स ना लेकर के एफ डी लेना है हमें। तो एफ की डी की गुणा करेंगे, जैसा 1 6 6,
साथ में चिन्ह पे भी ध्यान रखना है, प्लस के तो प्लस के, माइनस के तो माइनस, माइनस के एक साथ जोड़ने हैं, प्लस के एक साथ जोड़ने हैं। अब प्लस माइनस घटाओगे, अगर यहाँ माइनस के ज्यादा हो तो माइनस का चिन्ह लगाना, प्लस का ज्यादा प्लस का। यहाँ चिन्हों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा। सिग्मा एफ निकालना है और इसका फॉर्मूला ये होता है, कल लिखवा दिया मैंने, फॉर्मूला याद कर लेना एक बार। पद विचलन का अलग है, इसका अलग है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। इनमें यहाँ आई लगाओ मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सात इसका मान रख देंगे सिग्मा एफ डी का, क्या 22 बटे काटोगे सॉल्व कर लेना, बस इतना आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तीसरी विधि करेंगे अब, जिसका नाम है पद विचलन या पग विचलन भी कह सकते हैं। पद या पग, विचलन विधि। इंग्लिश में कहेंगे इसे स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, इतनी दूर पहुंच गए, चलो सेम ऐसे ही करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बिल्कुल। ये तो ऐसे ही लिखना है, देखो वर्ग अंतराल ऐसे लिखना है, बारंबारता ये, और विचलन भी ऐसे ही निकालना है। यहाँ के आगे एक खाना और बनाना है तुम्हें, इसको हम चेंज करेंगे अब यहाँ पर। इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर u, इसे u बनाएंगे और u बराबर लिखेंगे d बटे h। h क्या है? h है हमारा अंतर। अंतर देखेंगे कितने का अंतर चल रहा है इसमें। शुरुआत में देख लो अंतर, वर्ग अंतराल में कितने का डिफरेंस है, तो अंतर वो रहेगा h हमारा। तो h बराबर देखोगे तुम, तो इस लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस कर सकते हो, 2 में से 0 जाएंगे तो 2 ही बचा, माइनस करना। ये वैसे भी चेक कर सकते हो, देखो 2 का गैप है इसमें, 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, तो 2 बढ़ रहे हैं सब में, तो 2 का अंतर है। तो h की वैल्यू हमारे पास 2 मिलेगी। ठीक है, एक खाना बनाएंगे यहाँ पर, u बराबर d बटे h। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद एक और बनाना पड़ेगा हमें, इसको यहीं पर रखेंगे। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखना हमें f गुणा u, आपका d की जगह u में गुणा करेंगे। ठीक है जी, h हमें मिल गया कितना है 2, तो सब में 2 से भाग लगानी है इस वाले में। अब जी समझ लो, सब में 2 से भाग लगाकर यहाँ लिखना है तुम्हें इस खाने में। इसमें 2 से भाग लाओगे तो -3 आ जाएगा, 2 3 6। इसमें 2 से भाग लाओगे -2, इसमें 2 से भाग लाओगे -1, इसमें 2 से भाग ला, अगर 2 से भाग लगाएंगे इसमें, इसका मतलब है 0 ऊपर बटे में 2, तो ऊपर 0 का मतलब है सारा ही 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 0 में कभी भाग लाओ कितने से, तो 0 ही रहेगा। इसमें 2 से भाग लाओगे तो 1 बार जाएगी, इसमें 2 से भाग लाओगे 2 बार जाएगी, इसमें 2 से भाग लाओगे 3 बार। अगर किसी को दिक्कत हो भाग लगाने में, कैसे भाग लगानी है, तो ये समझ लो हमारे पास -6 है। कोशिश डायरेक्ट ही करनी है इसमें, क्योंकि हर चीज लिख के दिखाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। -6 बटे 2, 2 3 6 से काट दिया तो -3 आएगा। बस दिमाग में रखना, हाँ हमारे पास भाग ला के ऐसा आएगा। इसमें समझ लो बटे में 2 है, सब में भाग लगाने, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, ऐसे भाग लगानी सब में। तो हमारे पास u और मिल जाएगा एक्स्ट्रा में। ये जो u रहेगा ना एक्स्ट्रा वाला, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, इसमें h बढ़ा दिया एक्स्ट्रा। यहाँ जो h से भाग लग रही है वहां फॉर्मूले में h से गुणा कर देंगे, बात वही रहेगी। अब देखो यहाँ पे गुणा करनी है f गुणा u, तो इसमें अब u में f की गुणा करनी है। f यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, 1 की 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम, 3 माइनस का हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा, फिर 1 एकम माइनस का 1 हो जाएगा। 5 की 0 में गुणा करोगे तो 0 बन जाएगा, 6 की 1 में गुणा करोगे तो 6 बन जाएगा जी, 2 की 2 में करोगे तो 4 बन जाएगा, 3 की 3 में करोगे तो 9 बन जाएगा। अब इसे हम सिग्मा एफ यू लिखेंगे, सिग्मा एफ यू बराबर, माइनस के जोड़ रहे हैं और प्लस के जोड़ रहे हैं तुम्हें, 4 और 3 7 और 1 8, माइनस के तो हो गए 8 और प्लस के देखोगे कितने हो गए। यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा सा बड़ा सा कर देता हूँ इसे मैं, ताकि मैं इसे खुला लिख दूं। तो -8 प्लस
6 और 4 10, 10 और 9 19, यहाँ 19 आ जाएगा। 19 में से 8 घटा दो जी, कितने बचेंगे? 19 में से अगर तुम 8 घटाओगे तो 11 बचेंगे प्लस के। सिग्मा एफ हमने निकाल रखा 20 है, बस फॉर्मूला लगाना तुम्हें। कौन सा लगाना है? पद विचलन वाला। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला याद कर लेना बस। वैसे 2-3 बार लिखोगे अपने आप भी याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। यही है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी लिखते हैं, या एफ डी की जगह पे एफ यू आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एफ यू है अब, बटे में सिग्मा एफ ही रहेगा। बस इसमें डी की जगह यू आ जाएगा, और जो यहाँ एच से भाग लग रही है ना, वो यहाँ एच गुणा में लिखनी है तुम्हें, गुणा एच और लगाना है। तो यहाँ जो भाग वाली एच वो वहां चली गई फॉर्मूले में, और यहाँ में एफ नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। अब देखो दिखेगा ढंग से। ए का मान रखेंगे उठा करके 7 पहले से ही वहां पर, प्लस सिग्मा एफ यू का मान रखोगे तो 11 मिलेगा, बटे में सिग्मा एफ का मान रखोगे तो 20 मिलेगा। सिग्मा एफ का मान यहाँ पर 20 है, तो यहाँ 20 लिखना, गुणा एच का मान कितना है? 2 है। इसे देखो, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान सकते हो, 2 किस में गुणा करोगे, मतलब काटोगे 2 से इसे तो 10 बार कटेगा। इसे इसमें भाग लगाओगे तो 7 आ जाएगा, पहले गुणा कर लो चाहो तो। ये एक बार कटा गया, ऊपर गुणा ऊपर करनी, नीचे के नीचे, 11 एकम 11 बटे में 10 एकम 10 आ जाएगा। इसे इसमें भाग लगाओगे, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे ये इजी हो जाएगा। इसमें भाग लगाओगे तो 1.1, क्योंकि एक जीरो है, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। 7 और 1 8, 8.1 बच जाएगा। देखो इससे भी आंसर वही आएगा, आंसर सेम आएगा। बस तरीका ही थोड़ा, ये तीसरी विधि है। तरीके 3 हैं, एक ही क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं, मैंने तीनों समझा दिए हैं। डी निकालना है, इसमें यू निकालना है, डी के बाद यू क्या होता है? डी बटे एच, मतलब इस वाले में एच से भाग लगानी। एच क्या है? डिफरेंस, अंतर कितना चल रहा है, उससे भाग लगा दोगे तो यू मिल जाएगा। अभी यू होगा तो एफ गुणा यू करना है, इसमें एफ गुणा डी नहीं, एफ गुणा यू हो जाएगा। फिर फॉर्मूला देखेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच लगानी इसमें। तो सिग्मा एफ यू का मान 11 है हमारे पास, एच का मान 2 है, ए का मान 7 है, सबका मान रख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देखते हैं।